दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर देने जा रहा हूं। अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों आमने सामने आ गए हैं और वजह बनी है 650 मीटर लंबी सड़क। जी हाँ दोस्तों, 650 मीटर लंबी सड़क। आपको बता दें कि पुणे के भोर में एक सड़क है जो बताई जा रही है कि 600 से 650 मीटर लंबी है, जिसकी हालत जो है बहुत खस्ता हाल है और वहां के निवासी जो है वो परेशान है। और उस सड़क की हाल को देखते हुए वहां पर सुप्रिया सुले जो है वो अनशन पर बैठ गई और इस अनशन को अप्रत्यक्ष रूप से अजीत पवार ने स्टंट बता दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल से बताता हूं। दोस्तों, पुणे के संरक्षक मंत्री हैं अजीत पवार और आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है वो और मायावती सरकार में एक अहम उनकी पार्टी है। और ऐसे में पुणे के भोर में ये जो सड़क है 600 मीटर लंबी, उससे वहां के निवासी थोड़े से परेशान हैं। खस्ता हाल सड़क है और इसकी आवाज उठाने के लिए सुप्रिया सुले जो अनशन पर बैठ गई और जैसे ही वो अनशन पर बैठी, इसका विरोध किया, वैसे ही सियासत गर्मा गई और अब जो सड़क है उसको बनाने की मांग लगातार उठने लगी। अब अजीत पवार ने हमला करते हुए जुबानी जंग शुरू की। पिंपरी में उन्होंने कहा कि जो सुप्रिया सुले का नाम नहीं लिया, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि ये जो विरोध है ये स्टंटबाजी है और क्योंकि वो सांसद हैं बारामती से और वहां पर उन्हें जो है वो सांसद निधि भी 5 करोड़ की मिलती है। अगर वो चाहती तो सांसद निधि से इसे पास करा के सड़क की मरम्मत करा सकती थी, क्योंकि 600 से 650 मीटर लंबी सड़क है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैं पुणे का संरक्षक मंत्री हूं, इसीलिए वो 600 650 मीटर जो सड़क है उसका काम मैं करवा दूंगा। लेकिन जो सुप्रिया सुले हैं उनके विरोध को एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से स्टंट बताया गया है। अब इसको लेकर के सुप्रिया सुले भी आक्रामक है और अनशन पर बैठी हैं और लगातार विरोध कर रही हैं सरकार का कि इसका काम क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें कि जब विरोध चल रहा था उस दौरान कहा गया था कि कम से कम जो मंदिर है मंदिर तक उस सड़क को जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। और तो और कंक्रीट की सड़क को बदल जो सड़क है उसको बदल के कंक्रीट की मजबूत सड़क बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन कई बार कहने के बावजूद भी सरकार ने ये बात नहीं सुनी और नतीजतन ये हुआ कि सुप्रिया सुले को वहां पर अनशन पर बैठना पड़ा और जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। और जैसे ही सियासत तेज हुई तो ये सवाल पुणे के संरक्षक मंत्री हैं अजीत पवार, क्योंकि पुणे का ही जो इलाका है भोर, वहां पर ये पूरा मामला चल रहा है। तो ऐसे में जब अजीत पवार से सवाल किया गया तो अजीत पवार ने भी साफ कहा कि देखिए, अगर क्योंकि सड़क बहुत लंबी नहीं है, हालांकि सुप्रिया सुले का कहना है, क्योंकि वहां जो विरोध कर रहे हैं लोग उनका कहना है कि ये 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है, लेकिन अजीत पवार कह रहे हैं कि 600 से 650 मीटर लंबी सड़क है और इसे सांसद निधि की जो फंडिंग है 5 करोड़ की, उसके द्वारा भी इसे पास कराकर काम कराया जा सकता था। लेकिन इस मुद्दे को जबरदस्ती उठाया जा रहा है और ये पूरे मामले को स्टंटबाजी जो है वो एक तरीके से उन्होंने करार दिया है। आप देखिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि जो अजीत पवार की एनसीपी है और जो शरद पवार की एनसीपी है, वो दोनों एनसीपी अलग अलग है और आए दिन देखा जाता है कि सुप्रिया सुले हो या बाकी कोई अन्य नेता हो, वो आए दिन मायावती पे जुबानी जंग जो है वो करते रहते हैं। और इसी कड़ी में हमने देखा कि कुछ दिनों बाद कुछ नेता थे जिन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया हुआ था। अभी 1-2 दिन पहले की बात है जब अजीत पवार ने ये कहा कि मैं शरद पवार को भगवान मानता था पहले और अभी भी मानता हूं। तो इससे अटकलें हमेशा ये लगती रहती हैं कि क्या दोनों एनसीपी एक होने जा रही हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से कभी कभी बयानबाजी जो है वो इतनी विरोधाभास नहीं होता, सॉफ्ट कॉर्नर भी देखने को मिलता है, तब ये तमाम चीजें सामने आती हैं। लेकिन जब इस तरह की स्थिति होती है, जब सुप्रिया सुले जिनके लिए पहले अजीत पवार बारामती में चुनाव के कैंपेन किया करते थे, जब एनसीपी एक हुआ करती थी, बहुत ज्यादा दोनों जो है वो साथ में चुनाव की तैयारियां किया करते थे। सुप्रिया सुले चुनाव लड़ती थी, अजीत दादा पवार जो है उसकी तैयारियां करते थे, कैंपेन करते थे। लेकिन साल 2022 आते आते तमाम चीजें बदल गई और हमने देखा कि लोकसभा में भी हमने देखा कि कैसे सुप्रिया सुले जब सांसदी के लिए खड़ी थी, वहां पे बारामती से खड़ी थी, तो सुनेत्रा पवार को वहां से खड़ा किया गया था। और अजीत पवार ने सुप्रिया सुले के लिए जो हमेशा कैंपेन करते थे, इस बार उनके खिलाफ कैंपेन किया। उन्होंने सुनेत्रा पवार के लिए कैंपेन किया। हालांकि नतीजा ये रहा कि सुप्रिया सुले जीत गई, लेकिन वापस विधानसभा आते आते जो अजीत दादा पवार है उन्होंने वहां से जीत हासिल की और मामला कहीं ना कहीं एक एक की बराबरी पर ला दिया। अब दोनों एनसीपी की तरफ, क्योंकि एनसीपी का गढ़ है, पुणे के कुछ इलाके हैं जहां पर एनसीपी के
जो नेता है उनका वर्चस्व है वहां पर, वो जीत करके आते हैं। तो ऐसे समय में, क्योंकि अब आने वाले समय में स्थानीय चुनाव भी हैं, निकाय चुनाव भी हैं, तो रह रह करके अब जो जहां से सीटें हाथ से निकली हैं, वहां पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए अब नेता वापस से जो है वो कोशिश करने लगे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही कोंकण की बात उद्धव ठाकरे कर रहे थे, क्योंकि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में कोंकण की कई सीटें उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई, और इसीलिए कोंकण को मजबूती से, अपनी मजबूती बनाने के लिए, कोंकण को वापस पाने के लिए उद्धव ठाकरे जो है वहां के नेताओं से उन्होंने मातोश्री में बैठक की, जहां उन्होंने फिर से एक बार हुंकार भरी, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको बताई थी, और साफ कहा था कि कोंकण के लोगों को और जो नेता है उनको कैसे स्ट्रेटेजी जो है बनाई जाए नेताओं के साथ में। और साथ ही ये भी कहा कि असली शिवसेना जो है वो सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, यूबीडी पक्ष है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनकी निष्ठा इसी पार्टी के साथ में है, बाकी सब नकली है। और साथ ही साथ कहा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, रोक सको तो रोक लो। और माना गया कि उनका इशारा साफ तौर पर महायुति यानी खासतौर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी नेताओं की तरफ था। अब हमें यह मालूम था कि इसका रिएक्शन भी आएगा, और इसका रिएक्शन भी आया। एकनाथ शिंदे के पार्टी के कई नेताओं ने ये बात कहा कि कोंकण में उद्धव ठाकरे ने कुछ खास नहीं किया, इसी वजह से कोंकण जो है उनके हाथ से निकला। एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने बहुत सारे फंड प्रोवाइड कराया, वहां पर विकास कार्य जो है कराए, इसीलिए जो है कोंकण में अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लोग जो है वहां नेता जो है वो जीते। तो इस तरह से कई बातें हुई, लेकिन कोंकण जानते हैं उद्धव ठाकरे के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए जो बैठकें चल रही है, रणनीति जो बन रही है, वो इसलिए बन रही है। इसलिए ये इसीलिए बताया क्योंकि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे हैं जो वापस से ताल ठोकने के लिए तैयार है, ताल ठोक भी रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले हैं जो अब जमीनी लेवल पर खुद उतर करके लोगों के साथ में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कैसे 600 साढ़े 600 किलोमीटर की जो सड़क है उसको लेकर के वो अनशन पर बैठ गई, और सियासत इतनी ज्यादा तेज हो गई कि अजीत पवार को सामने आकर के बयान देना पड़ा और कहना पड़ा कि ये सड़क मैं बनवा दूंगा, ये सड़क जो है वो सरकार की तरफ से बना दी जाएगी, पास करा दी जाएगी, लेकिन ये काम जो वहां की सांसद है सुप्रिया सुले वो भी करवा सकती थी, क्योंकि ये उतना बड़ा काम नहीं था। लेकिन क्योंकि सियासत तेज हो गई है, तो इसीलिए अब बयानबाजी दोनों तरफ से चलने लगी है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों जो हैं पहले कभी साथ में चुनाव लड़ा करते थे, बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों को ढेर किया करते थे, लेकिन अब ये दोनों आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि शरद पवार के एनसीपी की तरफ से भी माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले जो है आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव जो है, स्थानीय चुनाव जो है उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है, और क्योंकि उन्हें आगे किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर अजीत पवार के सामने सुप्रिया सुले ही जो है वो लोहा लेंगी चुनाव में, ऐसा माना जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, आपके पास पहुंचाएंगे कोई अहम इंपॉर्टेंट खबर जो आपको जाननी जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।